हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, सेंटेंस का पोस्टमार्टम सीरीज़ है, वीडियो नंबर 10 है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप जो भी पूछना चाहें इस पर पूछ सकते हैं या कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। तो आज के सेंटेंसेस को देखते हैं। देखिए, ये सेंटेंस नंबर 1, यहाँ पे फुल स्टॉप, और एक और सेंटेंस लाया हूँ, सेंटेंस नंबर 2। देखते हैं क्या कुछ मिलता है। ये सेंटेंस है कि दोज हु सी देमसेल्व्स as guardians of India's national security will have to think hard on the cost and benefits of restricting the entry of international scholars into the country. देख रहे फुल स्टॉप यहाँ पर है। हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है दोज, और अचानक यहाँ पे हु लिखा हुआ है। तो अब तक तो समझ गए होंगे कि ये हु जो है, इससे तो कहीं ना कहीं कोई क्लॉज बनेगा। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो दोज है। बहुत छोटा सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट आपने देख लिया कि ये जो दोज है ये आपका सब्जेक्ट है, राइट। ये सब्जेक्ट। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका प्रेडिकेट किधर होगा? हम इसके प्रेडिकेट को ढूंढेंगे। अब देखिए, ये तो प्रेडिकेट हो नहीं सकता है, तो हम देखेंगे वर्ब कहाँ पे। वर्ब ये भी सी वर्ब है, बट ये हु के बगल वाला इसका प्रेडिकेट नहीं होगा। तो हम ढूंढ रहे हैं ये कहाँ, यहाँ विल, ये मिला, ये इसका प्रेडिकेट। देखिए, विल हैव टू थिंक, यहाँ से इसका प्रेडिकेट चालू है। और प्रेडिकेट चालू है तो पूरा ही है, यहाँ से लेकर ये सारा पूरा एरिया प्रेडिकेट का है। ये देख लीजिए। तो सब्जेक्ट दोज, और दोज के बाद यहाँ पर लिखा है विल हैव टू थिंक हार्ड एंड द कॉस्ट हार्ड ऑन द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द एंट्री ब्ला ब्ला ब्ला। इतना बड़ा प्रेडिकेट। अब हमें देखना है कि सब्जेक्ट में तो कुछ है ही नहीं, खाली दोज लिखा हुआ है। दोज मतलब वे लोग। तो अब सब्जेक्ट के बगल में जो आपको दिखाई दे रहा है, आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये हु सी देमसेल्व्स एज गार्डियंस ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, यहां तक, सिक्योरिटी तक, ये क्या है? इसे क्लॉज कहते हैं। देखिए, ये जो हु है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और इससे एक क्लॉज बना। देख रहे, इससे एक क्लॉज बना। ये क्लॉज किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। ये एडजेक्टिव बनेगा। और किसको मॉडिफाई करेगा? ये किसके बारे में बताएगा? ये बताएगा दोज के बारे में। तो वे लोग, दोज मतलब कि वो लोग या वे लोग, हु सी, जो देखते हैं, देमसेल्व्स, अपने आप को देखते हैं, हु सी देमसेल्व्स, खुद को देखते हैं। फिर यहां पर लिखा हुआ है एज गार्डियंस। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, एज, यहां पर फोकस कीजिए, एज गार्डियंस या गार्जियन कह लीजिए, वैसे गार्डियंस भी लोग कहते हैं। ये एज से लेके गार्डियंस तक एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। फिर ऑफ देख लीजिए, ये ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, ये भी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। फिर यहां पर फिर हम प्रेडिकेट में आएंगे, तो दो प्रेपोजिशनल फ्रेजेज है। तो पहले मैं एज वाला आपको समझा दूं। देखिएगा, कभी भी आपको एज दिखाई दे, एज, तो एज होता क्या है, इसको हम आज सीखते हैं। एज के दो काम है। पहला, ये प्रेपोजिशन बनता है, और दूसरा ये एडवर्ब बनता है। एडवर्ब मतलब एडवर्ब बनाने वाला कंजंक्शन, एडवर्ब बनाने वाला कंजंक्शन, मतलब प्रेपोजिशन और कंजंक्शन, ये इसका काम है। अब अगर एज के बाद कोई नाउन आ जाए, कोई नाउन फ्रेज आ जाए, तो आप समझ लीजिए कि ये किसका काम कर रहा है? प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। और इसको मिला करके हम इसको बोलेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। और इस एज का मतलब क्या होगा? के रूप में, की तरह, ये सब इसका मतलब होता है। जैसे अगर मैंने बोला एज, और एज के बगल में मैंने बोला अ टीचर, तो एज अ टीचर, ये एज से लेकर के टीचर तक, अगर मैं इसको बोलूं कि एज से लेकर के टीचर तक, इसको मैं मिला दूं, तो ये क्या है? तो इसे हम बोलेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्या है ये? प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये। और यहां पर इसका मतलब क्या होगा? एक टीचर के रूप में, एक टीचर की तरह, एक टीचर की तरह, एक टीचर के रूप में, ये सब इसका मतलब होता है। कोई अगर सेंटेंस बोले, किसी ने बोला कि भाई आई एम वर्किंग एज अ टीचर,
यानी कि मैं काम कर रहा हूं एक टीचर की तरह, टीचर के रूप में, मतलब डेजिग्नेशन को दिखा देता है। तो ये तो एज हो गया। एक जो एज होता है वो कंजंक्शन होता है। यहां पर एक एज है, ये काम करेगा कंजंक्शन का। कंजंक्शन का कैसे काम करेगा देख लेते हैं। जब ये कंजंक्शन काम करता है तो ये बनाता है एडवर्ब ऑफ रीजन भी बना सकता है। यानी कि यहां जो एज है, इस एज का मतलब हो जाएगा क्योंकि। अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं कि एज इट इज रेनिंग आई विल नॉट गो टू द पार्क, तो यहां पर है कि भाई मैं पार्क नहीं जाऊंगा। क्यों? एज इट इज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है। अब हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, जैसा कि, चूंकि, ये सब हिंदी में कहते हैं। चूंकि बारिश हो रही है, क्योंकि बारिश हो रही है, जैसा कि बारिश हो रही है, हम हिंदी में कहते हैं। एक्चुअली अंग्रेजों के हिसाब से ये रीजन को दिखाता है। तो ये जो एज इट इज है ना, एज से लेकर के इट इज रेनिंग, ये एक क्लॉज है। क्या बोलेंगे इसे? एक क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज है। और एडवर्ब क्लॉज ऑफ क्या है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है, क्योंकि ये आपके पार्क न जाने का कारण बता रहा है। गॉट इट? तो एज ऐसे भी काम करता है। उसके बाद एज ऐसे भी काम करता है। थोड़ा और समझा दो, जब इतना सीख ही लिया आपने, थोड़ा और देख लीजिए। आइए, कई बार ये काम करता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। जैसे एज शी एंटर्ड द रूम आई गॉट हैप्पी। अब आई गॉट हैप्पी एज शी एंटर्ड द रूम। अब यहां पर अगर मैं आपसे सवाल करूं कि व्हेन डिड आई गेट हैप्पी, भाई व्हेन का जवाब दीजिए। मैं कब खुश हुआ? तो जवाब में क्या आएगा? आंसर क्या आएगा कि एज शी एंटर्ड द रूम। तो ये जो एज शी एंटर्ड द रूम आप देख रहे हैं ना, ये व्हेन का जवाब दे रहा है। और जो व्हेन का जवाब दे दे वो क्या होगा? वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। और चूंकि ये कंजंक्शन है और इसके बाद एक सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो ये क्लॉज बन चुका है। तो फिर कौन सा क्लॉज कहलाएगा? ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहलाएगा। करेक्ट? ऐसे होता है। अभी खत्म नहीं हुआ है। अब ये कई बार काम करता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर की तरह। जैसे कि माई सन स्पोक एज आई स्पोक। तो माई सन स्पोक एज आई स्पोक। अब यहां जो आप देख रहे हो एज आई स्पोक, यानी कि मेरे बेटे ने वैसे ही बोला, उसी मैनर में बोला जिस मैनर में मैंने बोला, जैसे मैंने बोला। तो इतना सा जो है ये भी एक क्लॉज बना रहा है। इसे बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। ये सब अगर मैं क्लॉज का वीडियो कभी डालूंगा या कभी लाइव आऊंगा तो इस क्लॉज में समझाऊंगा। फिलहाल ऐसे बता रहा हूं कि क्या होता है एज। क्लियर? फिर आइए बैक टू पवेलियन चले, हम अपनी दुनिया में वापस चलते हैं जी। तो यहां पर जो एज अ गार्डियंस आप देख रहे हैं, ये तो प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया, क्योंकि गार्डियंस यहां पर नाउन है। और अगर आप एज के बगल में नाउन लगा दोगे भाई, तो ये क्या बन जाएगा? ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। तो वे लोग हु सी देमसेल्व्स, जो खुद को देखते हैं एज गार्डियंस, एक प्रोटेक्टर के रूप में, एक गार्डियंस के रूप में। अब किसके गार्डियंस? अब फिर से एक प्रेपोजिशनल फ्रेज आया, ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के प्रोटेक्टर के रूप में, उनके गार्डियन के रूप में, कि हम ही गार्डियन है, हम सिक्योरिटी को संभालेंगे। तो जो लोग अपने आप को उस रूप में देखते हैं, अब यहां से प्रेडिकेट चालू होता है। देख लीजिए प्रेडिकेट कैसा है। इनका प्रेडिकेट है कि विल हैव टू थिंक। उन लोगों को सोचना पड़ेगा। थिंक हार्ड, हार्ड हमारा एक एडवर्ब है, उन्हें बहुत हार्ड सोचना पड़ेगा। किन लोगों को सोचना पड़ेगा? ये प्रेडिकेट किसका है? दोज का है। दोज हुआ सब्जेक्ट और ये विल हैव टू थिंक हार्ड हुआ प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में क्या आया? एक क्लॉज आया। कौन सा क्लॉज आया? एडजेक्टिव क्लॉज आया। और उस क्लॉज के अंदर क्या क्या है? तो उसके अंदर प्रेपोजिशनल फ्रेजेस भी हैं।
गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो उन्हें विल हैव टू थिंक हार्ड। ये विल हैव टू क्या है? देखो ये विल फ्यूचर सबको पता है, इसके साथ हैव लगा हुआ, और यहां जो टू थिंक है ये इन्फिनेटिव है। तो ये आप सीखोगे आगे, हैव टू, हैज टू, हैड टू, नीड टू, अबाउट टू, ये सब इन्फिनेटिव फैमिली में आता है। तो उन लोगों को बहुत ही हार्ड सोचना पड़ेगा। किस चीज पर सोचना होगा? फिर से एक प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया, देखो ये ऑन द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज यहां पर है। एक और प्रेपोजिशनल फ्रेज है, देखिए ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द एंट्री। फिर एक और प्रेपोजिशनल फ्रेज है, वो क्या है? ऑफ इंटरनेशनल स्कॉलर्स। फिर एक और प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो क्या है? वो है इनटू द कंट्री। देख रहे हो कितने सारे प्रेपोजिशनल फ्रेजेज हैं। ये अगर आप मेरी बातों को समझ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या पोस्टमार्टम कर रहा हूं। पोस्टमार्टम का मतलब है कि मैं सब आपका किडनी विडनी सब निकाल करके बाहर रख रहा हूं, बताना जरूरी है। अब इसको समझते हैं, कहां तक पहुंचे कि वो लोग हु सी देमसेल्फ, जो खुद को देखते हैं एज गार्डियंस, एक गार्डियन के रूप में। किसके गार्डियन? ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के गार्डियन के रूप में देखते हैं। विल हैव टू थिंक, उन्हें सोचना पड़ेगा हार्ड, उन्हें हार्ड सोचना पड़ेगा। किस चीज पर? ऑन द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। यानी कि कॉस्ट और बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। थोड़ा सा ये सब वो कर दो, क्लियर कर दो तो आपको समझ में आए। देखिए नहीं गाइस, ये जो है ना कॉस्ट एंड बेनिफिट्स एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है, क्या बोलते हैं, नफा नुकसान, हिंदी में बोलते हैं ना, कॉस्ट एंड बेनिफिट, यानी कि फायदा नुकसान। तो भैया उनको फायदे नुकसान के बारे में सोचना होगा। कॉस्ट मतलब नुकसान और बेनिफिट मतलब फायदा। ये मुहावरा है, एक छोटा सा फ्रेज, मुहावरा एक छोटा फ्रेज है। उन्हें अपने फायदे नुकसान के बारे में सोचना होगा। फायदा नुकसान किसका? ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द एंट्री। अब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज देखिए, ये ऑफ है, ऑफ एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद जो आएगा वो एक फ्रेज तो तैयार कर ही देगा। देखिए क्या क्या आएगा, एक बार देख लेते हैं। यहां देखिए, कभी भी कोई प्रेपोजिशन आ जाए, कोई भी प्रेपोजिशन हो, यह अपने बगल में जो लेगा उसके साथ फ्रेज बनाएगा। तो प्रेपोजिशन अपने बगल में क्या लेगा? एकदम दिल पे हाथ रख के बताए क्या लेगा? एक नाउन लेगा। नाउन लेगा तो प्रेपोजिशन से नाउन तक हम इसको क्या कहेंगे? प्रेपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। प्रेपोजिशन अपने बगल में और क्या ले सकता है? अपने बगल में प्रोनाउन लेगा वो भी कौन सा प्रोनाउन? ऑब्जेक्टिव वाला। ही नहीं लेगा, हिम लेगा, शी नहीं लेगा, हर लेगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेगा। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेगा तब भी हम इसको क्या बोलेंगे? इसका नाम होगा प्रेपोजिशनल फ्रेज। और प्रेपोजिशन अपने बगल में और क्या ले सकता है? जेरेंड लेगा। ये जेरेंड लेगा तब भी हम इसको क्या बोलेंगे? प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब हो गया। या ये नाउन फ्रेज भी ले सकता है। प्रेपोजिशन अपने बगल में पूरा का पूरा एक नाउन फ्रेज भी ले ले तब भी हम इसको क्या बोलेंगे? प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे। गॉट इट? तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिया है आप खुद फैसला करके मुझे बताएं। यहां पर ये ऑफ के बाद क्या लिया है? जेरेंड लिया है कि नहीं लिया? रिस्ट्रिक्टिंग लिया है ना। अगर एक्शन दिखाना हो तो जेरेंड लेना पड़ेगा। तो ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग व्हाट? द एंट्री। यानी कि जो लोग अपने आप को गार्डियन समझते हैं इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी का, उनको बहुत हार्ड सोचना होगा फायदे नुकसान के बारे में। किसका फायदा नुकसान? ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग, रोकना, द एंट्री, एंट्री को रोकने के फायदे नुकसान पर। किसके एंट्री को रोकना है? ऑफ इंटरनेशनल स्कॉलर्स, जो अंतर्राष्ट्रीय स्कॉलर्स हैं उसको रोकना है। कहां रोकना है? इनटू द कंट्री। अगर आप कंट्री में कोई इंटरनेशनल स्कॉलर को नहीं घुसने देते हो, उसको रोकते हो, उसके एंट्री को रोकते हो, उसको रिस्ट्रिक्ट करते हो, तो उसके फायदे नुकसान के बारे में भैया आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। ये बात कही जा रही। गॉट इट? देखा क्या कुछ आपको मिल गया इसके अंदर? पूरा पोस्टमार्टम हो गया। अब आइए दूसरे तरफ चलते हैं। वीडियो को बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये छोटा सा है इसको खुद करके देखिए। इसमें क्या है लिखा है? मेनी पीपल। एक मिनट जरा, इसको ऐसे हाईलाइट करते हैं, मेनी पीपल। ठीक है। अब एसोसिएटेड विद द आइडियोलॉजिकल इकोसिस्टम
of the ruling Bharatiya Janata Party believe that there is an international conspiracy to influence the thinking of Indians. ये लिखा हुआ है। अब हमें इसके अंदर पहले सब्जेक्ट को ढूंढना है, तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, चलिए ढूंढते हैं, आइए आपके साथ ढूंढते हैं सब्जेक्ट को। ऑफ कोर्स आपका सब्जेक्ट है मेनी पीपल, ये सब्जेक्ट। एसोसिएटेड इसका प्रेडिकेट नहीं है, प्रेडिकेट इसका है बिलीव, ये प्रेडिकेट। मेनी पीपल बिलीव, ये प्रेडिकेट। उसके बाद ये प्रेडिकेट हो गया। अब हमें क्या कुछ देखना है, हमें जानना है कि ये एसोसिएटेड क्या है, एसोसिएटेड विद द आइडियोलॉजिकल इकोसिस्टम ऑफ द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी। यहां तक क्या है, यहां तक क्या है। तो आप देखिए इस पीपल के बगल में एसोसिएटेड लिखा है, तो एसोसिएटेड लिखा है मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई, V3 हुई। तो V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल से इतना बड़ा फ्रेज बना है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा इसका नाम पड़ेगा, यहां पर लिख देता हूं, इसका नाम पड़ेगा पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है आपका, देख रहे हैं, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, यानी कि मेनी पीपल बहुत सारे लोग, कौन से लोग, एसोसिएटेड जो जुड़े हुए हैं, किससे, विद द आइडियोलॉजिकल इकोसिस्टम, जो एक आइडियोलॉजी, जो विचार का जो एक पूरा एनवायरनमेंट बना हुआ है, इकोसिस्टम बना हुआ है, हो गया। फिर प्रपोजिशनल फ्रेज है किसके विचार, द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी, यानी कि रूलिंग मतलब जो रूल कर रही है, तो ये क्या है, ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये एक एडजेक्टिव है, ये रूल करती हुई पार्टी, रूलिंग भारतीय जनता पार्टी के जो आइडियोलॉजिकल इकोसिस्टम है, उससे जो लोग जुड़े हुए हैं, जो एसोसिएटेड है, जो जुड़े हुए हैं, वो मेनी पीपल बिलीव, वो यकीन करते हैं। यहां तक क्लियर है। अब बिलीव के बाद देखिए क्या है, बिलीव के बाद यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट देयर इज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी टू इन्फ्लुएंस द थिंकिंग ऑफ इंडियंस। ये दैट से क्या शुरू हो रहा है, अब आप फैसला करो कि दैट से कोई ना कोई क्लॉज तो शुरू हो रहा है, ये कौन सा क्लॉज होगा, दिमाग लगाइए। आप में से बहुतों को लग रहा होगा एडजेक्टिव क्लॉज है, जी नहीं, ये नाउन क्लॉज है। मैं आपको ऐसे यकीन दिलाता हूं कैसे, देखिए अगर मैं कहता हूं कि आई बिलीव यू, आई बिलीव यू, तो मेरा सब्जेक्ट कौन है, इसके अंदर हम बात करें तो ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरा वर्ब, ये मेरा ऑब्जेक्ट, राइट। अब मैं यहां पर बिलीव के बगल में जो लिखूंगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, यस और नो, कहलाएगा नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि आई बिलीव दैट ब्यूटीफुल गर्ल, अगर मैं ऐसे बोलता हूं आई बिलीव दैट ब्यूटीफुल गर्ल, अब बताइए आई क्या है, सब्जेक्ट, बिलीव की स्पेलिंग गलत होगी, रुकिए, आई सब्जेक्ट, ये बिलीव क्या है, ये वर्ब, और ये दैट ब्यूटीफुल गर्ल, ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट। मैंने कहा ना बिलीव के बगल में जो आएगा ऑब्जेक्ट होगा। तो अभी मेरा ऑब्जेक्ट कैसा था, एक छोटा ऑब्जेक्ट था, ये प्रोनाउन वाला ऑब्जेक्ट था, देखो प्रोनाउन वाला ऑब्जेक्ट था। मैं देखो जरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये मेरा प्रोनाउन वाला ऑब्जेक्ट था, और ये मेरा कैसा ऑब्जेक्ट है, दैट ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि वो जो दूर खड़ी है सुंदर लड़की, इसे बोलते हैं नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज वाला ऑब्जेक्ट हो गया, गेटिंग माई पॉइंट। तो छोटा देख लिया आपने, फ्रेज वाला देख लिया। अगर मैं इसी को ऐसे बोलूं, एक मिनट, अगर मैं बोलूं कि आई बिलीव दैट शी लव्स मी। अब आप बहुत गौर से देखें जरा, दैट शी लव्स मी, एक मिनट जरा, ये वो दैट नहीं है जो दूर खड़ी है, वो दैट नहीं है, ये कंजंक्शन वाला दैट है, दैट शी लव्स मी। यहां पर दैट क्या है, एक कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के बगल में देखो ये एक सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये जो दैट से लेकर यहां तक हो गया, ये अपने आप में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और इसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं, नाउन क्लॉज, क्योंकि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का जो राइट है, जो अधिकार है, वो नाउन को दिया गया है, प्रोनाउन को दिया गया, ठीक है। इसलिए दैट शी लव्स मी एक नाउन क्लॉज है। बिलीव के बाद जो आएगा वो समझ रहे हो ना, ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट है तो ये तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, तो ये नाउन क्लॉज। अब उस हिसाब से आप देखिए, बैक टू पवेलियन। तो अब आप मुझे बताएं कि ये जो दैट है ये बिलीव के बाद है, तो ये क्या है, नाउन क्लॉज है, ठीक है।
इसका कलर चेंज करते हैं, कुछ समझाते हैं। अब इसका मतलब बताइए। दैट देयर इज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, यह कि वो मेनी पीपल बिलीव करते हैं कि देयर इज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, एक बहुत बड़ा एकदम इंटरनेशनल जो है वो षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है। अब कॉन्स्पिरेसी के बगल में ये देखिए क्या है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है टू इन्फ्लुएंस द थिंकिंग ऑफ इंडियंस। ये टू से लेकर के यहां तक जो आप देख रहे हैं ना, इसको क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव फ्रेज। इतने फ्रेजेस है ना बॉस, इन्फिनिटिव फ्रेज। और मैं आपको जरा बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आप वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें मैं आपको बता रहा हूं। मैं बार बार कहता हूं कि आप जाके सारी किताब खरीद लो, अगर मिल जाए तो पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं, ऐसे नहीं मिलता है गाइस, एक्सपीरियंस से आता है ये सारी चीजें। देखिए, तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत जा रहा है इसके अंदर। तो मैं कह रहा था कि एक होता है इन्फिनिटिव फ्रेज। इन्फिनिटिव फ्रेज, ये इन्फिनिटिव पता है क्या काम करते हैं, ये इन्फिनिटिव फ्रेज ये कभी नाउन बनता है, तो कभी एडजेक्टिव बनता है, और कभी एडवर्ब भी बनता है। आप इसे हल्के में नहीं ले सकते इन्फिनिटिव को, ये तीनों काम करता है। तो अभी यहां पर आप में से कोई बता सकते हैं कि क्या बन रहा होगा यहां पर, ये रहा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि टू, ये जो दिखाई दे रहा है कि टू इन्फ्लुएंस द थिंकिंग ऑफ इंडियंस, ये क्या बन रहा होगा, तो टू इन्फ्लुएंस मतलब इन्फ्लुएंस करना, थिंकिंग सोच, थॉट को, किसके, इंडियंस के थिंकिंग को, उनके थिंकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने, तो करने का कॉन्स्पिरेसी। तो कॉन्स्पिरेसी के बगल में क्या बन रहा होगा, नाउन बन रहा है कि एडवर्ब बन रहा है कि एडजेक्टिव बन रहा है, जरा दिमाग लगाइए आप, सोचिए। नहीं समझ में आ रहा है ना, मैं आपको समझाता हूँ। ये कॉन्स्पिरेसी को मॉडिफाई कर रहा है, ये कह रहा है कि वो मेनी पीपल यकीन करते हैं दैट देयर इज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, इंटरनेशनल लेवल का कॉन्स्पिरेसी है। कॉन्स्पिरेसी है, किस तरह का कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी विच टाइप ऑफ, क्या करने का कॉन्स्पिरेसी, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्स्पिरेसी, टू इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस करने का कॉन्स्पिरेसी। तो एक कॉन्स्पिरेसी को मॉडिफाई कर रहा है। जैसे अगर मैं ऐसे कह दूं, जैसे वैसे समझाता हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि आई हैव अ चेयर, आई हैव अ चेयर टू सिट ऑन, तो ये जो टू सिट आ रहा है ये एक फ्रेज बन रहा है, और ये फ्रेज चेयर के बारे में बता रहा है कि मेरे पास एक चेयर है, आई हैव अ चेयर। तो ये मेरा चेयर क्या है, नाउन है, और इस नाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है। तो ये आप मानो ना मानो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, देख रहे हो। तो एडजेक्टिव भी बन जाता है, कभी मैं इन्फिनिटिव वगैरह पढ़ाऊंगा तो समझना आप। तो इसलिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई ये जो कॉन्स्पिरेसी है किस तरह का, टू इन्फ्लुएंस, तो कॉन्स्पिरेसी को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कॉन्स्पिरेसी नाउन है और नाउन के बाजू में आया है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा बोल वचन आपके समझ में आ चुका है। तो क्या कुछ हमने देखा आज की क्लास में, एक बार ओवरव्यू दे दूं आपको। देखिए, सबसे पहले हमने बात की कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है वो हमने ढूंढा। फिर हमें क्या मिला एक एडजेक्टिव क्लॉज मिला, एडजेक्टिव क्लॉज जो कि हु से लगा हुआ था, राइट, एडजेक्टिव क्लॉज मिला। हमने बहुत सारे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस देखे, प्रेपोजिशनल फ्रेज देखे, कई सारे हमें मिले। उसके बाद हमें एक पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज भी मिला, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, ये भी हमें दिखाई दिया। हमें इन्फिनिटिव फ्रेज भी दिखाई दिया, इन्फिनिटिव फ्रेज देखा, इन्फिनिटिव फ्रेज यही था ना, एडजेक्टिव, हाँ इतना सब कुछ मिला, एक बार देख लीजिए जी, ये एडजेक्टिव वाला, और बाकी बहुत सारे प्रेपोजिशनल फ्रेज, और यहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल, हाँ नाउन क्लॉज भी हमें मिला ना, एक नाउन क्लॉज भी मिला। इसी क्लॉज के इधर लिख देते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज मिला और एक हमें मिला नाउन क्लॉज, देख लीजिएगा। इतने सारे आइटम्स
हमने उसकी बॉडी से निकाले, मतलब हमने पोस्टमार्टम किया है ना, इसको ज़रा ऐसे कर दे, इतने सारे आइटम्स निकाले। उसके बाद मैंने पूरा आपको एज के ऊपर लेक्चर दिया है, एज को समझाया। ठीक है, तो बस इतना ही गाइस। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।